2024 लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत की सीटों पर सबकी निगाहें और तमिलनाडु के नतीजों को लेकर उत्सुकता भी ज्यादा है। ऐसे में न्यूज 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस और देश के और दूसरे एग्जिट पोल नतीजों को लेकर कैसी तस्वीर पेश कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। बात करें दक्षिण के सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु की, तो यहाँ लोकसभा की 39 सीटें हैं। इन सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। लोकसभा सीटों के लिहाज से दक्षिण में इस सबसे बड़े राज्य की सत्ता पर काबिज एम.के. स्टालिन की अगुवाई वाली डीएमके सूबे में इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी इस बार 400 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चुनाव मैदान में उतरी है और उनकी नजरें दक्षिण खासकर तमिलनाडु पर है। लेकिन 4 जून को नतीजों से पहले न्यूज 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस क्या कहता है, आइए आपको बताते हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस के मुताबिक तमिलनाडु में एआईएडीएमके का वोट प्रतिशत 21% हो सकता है। वहीं डीएमके को 40% वोट मिलने का अनुमान है। तमिलनाडु में एनडीए को 34% वोट मिल सकते हैं, जबकि अन्य के खाते में 5% वोट आने का अनुमान जताया गया है। वहीं बात अगर सीटों की करें तो एआईएडीएमके को 0 से 2 सीट, डीएमके को 29 सीटें और एनडीए को करीब 10 सीटें मिलने का अनुमान है। एनालिसिस के मुताबिक कुल मिल रही सीटों में से 4 से 5 सीटों का प्लस माइनस हो सकता है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य लोकसभा एनालिसिस के अलावा देश के कई नामी चैनल्स और एजेंसीज ने भी अपने आंकड़े जारी किए हैं। देश के तमाम दूसरे एग्जिट पोल पर नजर डालें तो आज तक और एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी प्लस को 2 से 4 सीटें, कांग्रेस प्लस को 13 से 15 सीटें, डीएमके को 20 से 22 सीटें और एआईएडीएमके को 0 से 2 सीटें दी हैं। वहीं एबीपी और सी वोटर के सर्वे में बीजेपी प्लस को 0 से 2 सीटें और कांग्रेस प्लस को 37 से 39 सीटें मिलने का अनुमान है। रिपब्लिक मैट्राइज के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी प्लस को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस प्लस को 38 सीटें मिल रही हैं, जिसमें प्लस माइनस 5 हो सकती है। एआईएडीएमके को 0 से 1 सीट और अदर्स को 1 सीट, जिसमें प्लस माइनस 3 का अनुमान है, सीटें मिल रही हैं। न्यूज 24 मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी प्लस को 1 से 3 सीटें, कांग्रेस प्लस को 36 से 39 सीटें और अदर्स को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी प्लस को 5 से 7 सीटें, कांग्रेस को 6 से 8 सीटें, डीएमके को 16 से 18 सीटें, एआईएडीएमके को 0 से 1 सीटें और अदर्स को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में डीएमके ने 39 में से 38 सीटें जीती थी, जबकि एआईएडीएमके सिर्फ 1 सीट पर ही जीत हासिल कर सकी थी। पिछले चुनाव में एआईएडीएमके और बीजेपी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, जबकि इस बार दोनों ही पार्टियां अलग अलग गुट के साथ चुनावी मैदान में हैं। तमिलनाडु में इस बार के लोकसभा चुनाव में 3 गठबंधन मैदान में है। ऐसे में फाइनल चुनावी नतीजों पर सबकी नजर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।